भारत का इतिहास केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का गवाह नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे अपराधों का भी गवाह है जो आज भी अनसुलझे हैं। इन घटनाओं ने न केवल स्थानीय जनता को चौंकाया, बल्कि पुलिस और विशेषज्ञों को भी उलझन में डाल दिया। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक भव्य और आलीशान घर खड़ा था, जो देखने में किसी राजा के महल से कम नहीं था। इस घर में रहने वाले व्यवसायी मनीष अग्रवाल अपने क्षेत्र के एक नामी व्यक्ति थे। उनकी शान ओ शौकत, रहन सहन और विशाल संपत्ति अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती थी। लेकिन 12 फरवरी की वह सुबह इस घर के लिए और दिल्ली शहर के लिए एक ऐसा रहस्य लेकर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। सुबह करीब 7 बजे घर के नौकर रामलाल ने देखा कि मनीष अग्रवाल अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। यह असामान्य था, क्योंकि मनीष हर दिन सुबह 6 बजे अपने बगीचे में टहलने जाया करते थे। रामलाल ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी। मनीष का कमरा घर की तीसरी मंजिल पर था। परिवार के सदस्य और नौकर सभी मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हारकर उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जब दरवाजा टूटा और सबने अंदर कदम रखा, तो जो दृश्य उनके सामने था उसने सबके होश उड़ा दिए। मनीष अग्रवाल का शव कमरे के बीचों बीच पड़ा था। उनकी सफेद सिल्क की शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। शरीर के चारों ओर खून के छींटे बिखरे हुए थे। कमरे में हर चीज बेतरतीब पड़ी थी, जैसे किसी ने वहां संघर्ष किया हो। दीवारों पर खून के निशान थे और कमरे की फर्श पर खून के धब्बे अजीब पैटर्न में फैले हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे में कहीं भी कोई हथियार नहीं था। जांच करने पर पता चला कि कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। मनीष अग्रवाल के पासपोर्ट, पैसे और अन्य कीमती सामान ज्यों का त्यों रखा था। यह लूटपाट का मामला नहीं था। पुलिस को जब घर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने को कहा गया, तो फुटेज में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने कमरे का कोना कोना छाना, लेकिन वहां से कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो यह बता सके कि हत्या कैसे और किसने की। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि मनीष का किसी तांत्रिक से संपर्क था और यह हत्या काले जादू का परिणाम थी। कुछ ने इसे पारिवारिक दुश्मनी का मामला बताया, लेकिन परिवार के सदस्यों ने किसी भी दुश्मनी से इनकार किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच के दौरान पता चला कि मनीष की हत्या रात 2 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार मनीष के शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं था। उनकी मौत का कारण रक्तस्राव था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि रक्तस्राव कैसे हुआ। यह मामला मीडिया और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया। दिल्ली पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन न तो हत्या का कोई कारण मिला और न ही कोई अपराधी। आज भी यह मामला दिल्ली पुलिस की फाइलों में एक अनसुलझी पहेली के रूप में दर्ज है। मनीष अग्रवाल का कमरा, जो कभी उनकी शान का प्रतीक था, अब डर और रहस्य का केंद्र बन चुका है।